नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भाववाचक संज्ञा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिए मित्रों, जैसे ही हमारा संज्ञा का टॉपिक समाप्त होगा तो हम तकरीबन 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले हमने किया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर किया था जातिवाचक संज्ञा, और अब जो टॉपिक है वो है भाववाचक संज्ञा। नाम से ही बोध हो रहा है भाव। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम दो पॉइंटों में समझते हैं। पहला पॉइंट कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के भावों को दर्शाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिए, जो पहली जो डेफिनेशन हमने आपके सामने रखी है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के भावों को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि प्राय भाववाचक संज्ञा प्रत्यय के योग से बनती है। प्रत्यय के योग से बनती है। ध्यान रखें, मुख्य बात हमने यहाँ प्राय लिखा है, यानी कि सदैव नहीं, क्योंकि कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसे जिसके अंदर प्रत्यय का कोई योग नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रही है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से अगर देखें तो भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रत्यय के योग से बनती है। कैसे? देखो, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं अभी मैं। मानव, मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्णता का बोध है मानव। लेकिन जब मानव के अंदर मैंने प्रत्यय लगाया ता, तो शब्द क्या बना? मानवता। तो ये क्या करा रहा है? ये संज्ञा से क्या कहा? वे शब्द जो किसी संज्ञा, संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा में क्या जुड़ा? प्रत्यय का योग हुआ, क्या बना? ता। शब्द क्या बना? मानवता। ये मानवता किसका बोध करा रहा है? भावों को दर्शा रहा है, भाव को दर्शा रहा है। उसी प्रकार देखिए, सर्वनाम का ले अगर अपन अपना प्लस पन, पन प्रत्यय है, क्या बना? अपनापन। ये क्या करा रहा है? भाव का बोध करा रहा है कि इसमें अपनापन कितना है। जैसे कि शब्द है मम, मम से बना ममत्व, ये भी क्या बना रहा है? भाव का बोध करा रहा है। जैसे शब्द है सुंदर, विशेषण है जोड़ा ता, क्या बना? सुंदरता। ये क्या है? भाव है। तो पहली डेफिनेशन तो हमारे सामने ये हुई। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या है कि जिस संज्ञा शब्दों, ध्यान रखिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी भाव, ध्यान रखिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी भाव, जो मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर कहा था कि कुछ संज्ञा अपने ऐसी होती है जो क्या है? स्वतंत्र रूप से, अर्थात उसमें प्रत्यय का कोई योग नहीं होता। तो इसलिए ये पहला जो पॉइंट है हमारा भाव। ठीक है, तो वे शब्द या जिस संज्ञा शब्दों से किसी भाव, देखो मैं यहाँ एक एक पॉइंट में लिख देता हूँ। भाव है, अवस्था है, गुण है, गुण के बाद हम ले सकते हैं दशा, क्या ले सकते हैं? दशा, गति इत्यादि। क्या कहा? भाव, अवस्था, गुण, दशा, गति इत्यादि कर देता है एक्सेट्रा। अब देखो भाव में ये सारे भाव तो है ही है, इसमें संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। लेकिन जो अभी हमने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपके कुछ करने का कार्य नहीं है। जैसे शब्द है प्रेम, प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं है, संज्ञा कौन सी बना रहा है? भाववाचक। शब्द है दया, शब्द है घृणा, ये सारे क्या करा रहे हैं?
भावों का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? भावों का। अब जैसे अगर मैं लिखूं शब्द शत्रुता, अब शत्रुता में देखो शत्रु में ता प्रत्यय लगा है, इसलिए ये क्या बना है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब देखो अवस्था, जब हम अवस्था की बात करते हैं तो देखो बच्चा से क्या बना? बचपन अवस्था है। लड़का से लड़कपन, बुढ़ा से बुढ़ापा, ये सारे किसका बोध करा रहे? अवस्था। अब बात करते हैं अपन गुणों की। जैसे गुणों के अंतर्गत जैसे शब्द लिखा हमने सुंदरता, गुण है भाई, ये क्या? सुंदरता गुण है। मिठास क्या है? गुण है, मिठास। शब्द लिखा लंबाई, मिठास, सॉरी, शब्द क्या है? लंबाई, ये सारा क्या है? गुण। अब बात करते हैं दशा की, तो दशा में देखिए जैसे गुलामी, शब्द क्या है? गुलामी, गुलामी क्या है? दशा है। आजादी क्या है? दशा है। अमीरी, गरीबी। गति की बात करें तो देखो दौड़ धूप, एक साथ ले रहा हूं, ध्यान रखें, दौड़ धूप। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, ये क्या है? भावों का बोध करा रहे भाव। तो ये हमारी क्या बनी? दूसरी डेफिनेशन भाववाचक संज्ञा की। पुनः बता रहा हूं, देखो इसमें तो हमने कहा भाववाचक संज्ञा का, देखो ये जो शब्द है प्रेम है, दया है, घृणा है, ये स्वतंत्र, इसमें किसी भी प्रकार के प्रत्यय का योग नहीं है। बाकी अगर आप सामान्य रूप में देखोगे जिसमें प्रत्यय का योग हो जाता है वो सारे क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यहाँ हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा कंप्लीट। धन्यवाद।